कहा जाता है कि बिहार में इतना नौकरी मिला है कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले आरजेडी और जदयू की सरकार थी और इतना वैकेंसी निकला कि विश्व रिकॉर्ड बन गया और तेजस्वी यादव जी 17 साल बनाम 17 महीना का नारा भी देके जन विश्वास यात्रा को निकाले थे। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन को लेकर, क्योंकि 2008 के बाद अभी तक बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकली है। एक तरफ आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ विद्यार्थी को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। आत्महत्या हम इस लिए बोल रहे हैं, जो लोग का उम्र खत्म होते जाता है, जो लोग बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिए हैं, जो लोग का उम्र खत्म होते जाता है, वो लोग अब क्या करेंगे? जो लोग इस आस में बैठे हुए हैं जो बिहार लाइब्रेरियन की बहाली अब निकलेगी तब निकलेगी, लेकिन बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर कोई भी सरकार ध्यान भी नहीं देती है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा, हम लगातार बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और पटना में 29 फरवरी को आंदोलन भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कान में तेल लेके बैठी हुई है। आज हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ अभी मौजूद है शशि शेखर जी, जो कि एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और एबीवीपी में अभी कार्यकर्ता के रूप में काम भी करते आ रहे हैं। और ये छात्र के हित के जो मतलब छात्र हित में बात करने के लिए अपने बेबाकी से बात करते हैं, छात्र हित के मुद्दा को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनसे जानेंगे बिहार लाइब्रेरियन की बहाली कब तक निकलेगी, क्योंकि आप बनमनखी से हैं, बनमनखी से बिहार लाइब्रेरियन के छात्र के लिए कितना सहयोग पहुंचेगा, मतलब आर्थिक हो मानसिक हो, मतलब जो भी प्रकार का सहयोग होता है, सभी प्रकार का सहयोग हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके जैसे तेज तरार युवा लगातार हम देख रहे हैं इस ग्लोबल न्यूज के माध्यम से, जो है आप लगातार आवाज, आप पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली, यानी कि जो हमारे लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के लगातार आप आज बनमनखी आए हैं, कल पूर्णिया, पटना, लगातार आप भी सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको सर्वप्रथम दिल से धन्यवाद है, मेरे और मेरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से। मेरा पहला सवाल है, आप जो है अपनी बातों को रखने में कहीं हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर आप भी बहुत आवाज उठाए हैं। 29 फरवरी को पटना में आंदोलन भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कान में तेल लेके सोई हुई है। आखिर क्यों? आखिर लाइब्रेरी की बहाली कब तक निकलेगी? ऐसा तो नहीं सरकार इसको बंद कर देगी? यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है जो हमारे कई ऐसे हजारों छात्र छात्राएं जो है लाइब्रेरियन की कोर्स करके, उसमें मैं भी एक छात्र हूं, मैं भी पुस्तकालय का डिग्री प्राप्त किया हूं। बीएन मंडल मधेपुरा से जो है पहली बार वहां पे बिलिस और एमलिस की पढ़ाई प्रारंभ हुई। मैं भी वहां का जब कोर्स प्रारंभ हुआ तो मैं भी वहां का पहला छात्र रहा हूं। बिलिस एमलिस कोर्स आप भी किए? जी जी जी, मैं भी किया हूं और मुझे भी इस बात का दुख है, और दुख ही नहीं, बहुत चिंता होते जा रहा है कि आखिर वर्ष 2008 में जो नियोजित शिक्षक के साथ जो बहाली हुई थी, उसके बाद आज तक जो है ये 2024 में हम जा रहे हैं। अभी 2024 को मार्च पार कर रहे हैं जी। लगभग 16 वर्ष हम लोग जो है पार कर रहे हैं, और 16 वर्ष बीतने के कगार पे है। लेकिन आज तक अगर 2008 के बाद 16 विद्यार्थी का भी अगर बहाली हो जाती तो हम समझते हैं। लेकिन मुझे दुख है और आक्रोश भी है कि सरकार किसी का भी हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, किसी ने भी यह जो छात्र हित की बात है, ये पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली, यह बहुत बड़े छात्र हित की बात है। सिर्फ ये कॉलेज बना देने से, बड़े बड़े मकान तैयार कर देने से नहीं होता है। उसमें जब तक आप उस लायक जो है उसका मूलभूत सुविधा नहीं देंगे, उसको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बन करके कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं बगल में जो है एक चीज, उदाहरण के लिए हम आपको बता सकते हैं कि बगल में देखिए एक छात्रावास का निर्माण किया था, लेकिन वो आज तक वो अब बनते बनते वो टूटने के कगार पे है, समाप्ति के कगार पे है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उसमें कमीशन नहीं है। मैं बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, जिनको जो करना है करे। मैं किसी से ना डरता हूँ, ना किसी से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में मैं रुकता नहीं हूँ, ना झुकता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं आवश्यक है
तो फिर ये जीएलएम कॉलेज में अभी हम लोग खड़े हैं। ये GLM पुस्तकालय का ये है, देख लीजिए आप। ये देखिए किस स्थिति में रोना रो रहा पुस्तकालय का, जो ये देख लीजिए भवन, ये अपने आप में रो रहा है। ये आपको कॉलेज में इसीलिए बुलाए, हम ये बाइट आपको कहीं भी दे सकते थे रोड पे खड़े होकर के जी। लेकिन मैं इस महाविद्यालय का छात्र रहा हूं और मुझे याद है मैं जब 9-12 में यहाँ ग्रेजुएशन का छात्र था तो उस समय से यहाँ नहीं है, उस समय से नहीं है। एक व्यक्ति हुआ करते थे जो उनको खींच के लेके चले गए, जो है बीएन मंडल विश्वविद्यालय। फिर 18 मार्च 18 में जो है आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, तो फिर उनको विश्वविद्यालय में ही प्रतिनियुक्त कर दिया गया। लेकिन ये गोरेलाल मेहता महाविद्यालय जहां हम अभी बाइट दे रहे हैं आपको, यह इस महाविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय का अगर कहा जाए तो नंबर 1 महाविद्यालय है, लेकिन उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है। तो स्थिति देखने से पता चल रहा है जी, उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन नैक का मान्यता मिलने वाला है। ये शर्म की बात है। महाविद्यालय प्रशासन के साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन, और इससे बड़ा शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए। सरकार जिनकी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर छात्र हित की बात नहीं करेंगे तो फिर उनका इलाज हम युवा छात्र आने वाले समय में वो अपने मत का प्रयोग करके लोग करते हैं। चुनाव बहुत नजदीक है जी। आप लोग सरकार को किस तरह से मिर्ची लगाइएगा? क्या कि लाइब्रेरियन के जितने भी छात्र हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, और आप लोग किस प्रकार से सरकार को सबक सिखाइएगा? देखिए, हम लोग सरकार को यही कहेंगे कि भैया अभी भी समय है आपके पास। आप स्टेट की परीक्षा लगातार बहाली दे रहे हैं शिक्षकों का, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यह भी एक बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सिर्फ शिक्षक की बहाली करने से नहीं होगा, सिर्फ मकान बिल्डिंग खड़ा कर देने से नहीं होगा, आप सिर्फ किताब ला करके खरीद के भर देने से नहीं होगा, उसको संजो कर रखने वाला भी चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष की भी बहाली अति आवश्यक है। अगर आप बहाली नहीं करेंगे तो समय आने पर आप बिल्कुल सही बोले, कोई नोटा का बटन दबाएंगे तो कोई मत का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई मत का बहिष्कार करेंगे, तो ऐसा स्थिति आने वाला है। सिर्फ चुनाव के समय में बड़का वादा करने से, बड़ा ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। अब सब लोग गांव के लोग जो है, गांव के युवा जग चुके हैं, किसी आपके झांसे में आने वाले नहीं है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे नेता को, बहुत पार्टियां को देखते हैं, बड़े वादे करते हैं, बड़े कसम खा लेता बाप बेटा माँ बहन सबका, लेकिन वो समय आने पे जब कुर्सी की बात आती है तो सब कसम को भूल करके, वादे को भूल करके कुर्सी हथियाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए सब सिद्धांत को वो चूल्हा में डाल करके पुनः जो है चले जाते हैं, लेकिन हम युवा को पीछे छोड़ देते हैं। अब युवा जग चुका है भैया, ये जमाना बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं है आजादी का, जो हम लोग खेल होता था, वो खेल सब लोग अब समझ रहा है। मोदी जी के सहयोग से और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सहयोग से गांव के गरीब जो भैंस पे चलाते हैं, हमारे बिहार में भैंस नामी है ना, भैंस चलाते हैं, उनके पास भी मोबाइल रहता है, मोबाइल वो देखते हैं भैंस चलाते हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सारा कुछ बुझ रहे हैं। अभी जो ग्लोबल अभी मीडिया लेके आए हैं, इसको भी गांव के लोग देख रहे हैं। जो गांव ग्राम में लोग बिलिस एमलिस का डिग्री, पुस्तकालय अध्यक्ष का पुस्तकालय का डिग्री लेकर के तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, अपनी उम्र सीमा को पार कर रहे हैं, वो सब भी देख रहे हैं और आपके जैसे पत्रकार को धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे युवा, तो कम से कम अभी समय है, समय रहते हुए सरकार अगर नहीं जगी तो उनको वह खुद परेशानी में पड़ेंगे। हम युवा का क्या है, युवा बेरोजगार है, गलत, अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो युवा तो गलत रास्ता पकड़ेगा ही। ये गलत रास्ता अगर आज युवा पकड़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा देन अगर कोई है तो वो राज्य सरकार है, वो केंद्र सरकार है। वो केंद्र में मंत्री हैं, आप जानते होंगे, जिनको बीते 2-3 दिन के अंदर जब वो अपने क्षेत्र भ्रमण में निकले थे, आए तो उनको काला झंडा से स्वागत हुआ था। तो आपके जो क्षेत्र के विधायक है, आप उनसे कभी इस विषय में चर्चा किए? तो यदि हम लोगों को लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकालिएगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काला झंडा के लिए आपके सामने में तैयार रहेगा। इस पे आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल बोलेंगे, और बेबाकी से बोलते हैं, बात भी रखते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हम उनके पास लेटर पेड में लेकर के जाएंगे तब वो देखेंगे। वो देखते नहीं क्या? रोज देखते हैं, रोज देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन अगर उनसे होता तो वो करवा देते हैं। ये किसी एक विधायक और एमपी की बात होती तो करवा देते वो, लेकिन एक एमपी या विधायक की बात नहीं है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात है। अगर वह
चाहेंगे, सरकार चाह लेगी तो निश्चित रूप से हो जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं के पाठक जैसे आईएएस महोदय को, उन्होंने दिखा दिया कि बहाली किस प्रकार से होती है और उन्होंने कितने कम समय में लाखों शिक्षकों की बहाली करके कम समय में सबको स्वसमय वेतन भी जारी करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं और उनसे और ऐसे आईएएस से भी आग्रह करते हैं कि यह भी पुस्तकालय के अध्यक्ष की जो बहाली है, आप इनको भी अपने उसी एजेंडा में उसी प्रकार से इनको भी उसमें शामिल करते हुए इन लोगों को भी रोजगार दीजिए। इन लोगों का जो अब अंतिम समय, बहुत सारे ऐसे युवा साथी हमारे हैं, वो हमारी बहनें हैं जो डिग्री लेकर के उनका उम्र सीमा समाप्ति के कगार पे है। के पाठक सर जब मध्य विद्यालय घूमने जाते हैं या प्राइमरी विद्यालय घूमने जाते हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरियन के जो मतलब विधि व्यवस्था को नहीं देखते होंगे के पाठक, जो इस स्कूल में लाइब्रेरियन की बहाली है कि नहीं है। वहाँ पे लाइब्रेरियन के जो स्टाफ होते हैं, जो अध्यक्ष महोदय होते हैं, टीचर होते हैं, वो सब आईएएस महोदय को नहीं दिखते हैं कि के पाठक सर को। यदि दिखते तो वो तो इस पे विचार विमर्श करते, तो उनके बारे में आप क्या बोलिएगा? देखिए, बिल्कुल आप एकदम 100% सही बात बताए। वह विद्यालय भ्रमण में जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो हमको लगता है कि देखने के बावजूद भी नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको भी देख करके इस जैसे शिक्षकों की कमी को लेकर के उन्होंने काम किया है। विद्यालय के विधि व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, पढ़ाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने काम किया है। ये पुस्तकालय भी उससे बाहर नहीं है। पुस्तकालय भी कहीं ना कहीं ये शैक्षणिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अंग है। तो ऐसे व्यवस्था को भी के पाठक महोदय को देखना चाहिए, ध्यान में लाना चाहिए और ध्यान में ला करके इस पर भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो देख करके जो है सरकार के दबाव में या फिर जिनके भी दबाव में कहें, वह भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो उनको भी आने वाले समय में खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। लाइब्रेरियन के छात्र अब क्या करेंगे? अब सरकार को आप खड़ा कोटी पूरा सुना दिए, अब लाइब्रेरियन के प्रति आप क्या बोलेंगे? उन छात्र के प्रति क्या बोलेंगे? वो जो छात्र वीडियो देखते हैं, डेली कमेंट मारते हैं, फिर से आंदोलन करना चाहिए, फिर से आंदोलन करना चाहिए, तो क्या आंदोलन फिर से करना पड़ेगा बहाली को लेकर, कि क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, सर्वप्रथम हम आपको दिल से धन्यवाद पुनः व्यक्त करते हैं कि 29 फरवरी को पटना में हमारे बिहार के बहुत सारे छात्र भाई बहन जो बिलिस एमलिस किए हुए हैं, वो इकट्ठा हुए थे और अपने मांग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर के उन्होंने आवाज को बुलंद किए थे। वो एक शांतिपूर्ण मार्च था, वह एक कार्यक्रम था, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। समय आ रहा है जब जितने भी हमारे पूरे बिहार सहित जो अलग अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गांव से जो लोग कोर्स करके अपने घर में आस में बैठे हुए हैं, इन लोगों को जब सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, तो ऐसे हमारे युवा साथी भाई बहन जो है वो बिल्कुल अब अपने कमर कस करके जो है आने वाले समय में दो हाथ करने के लिए तैयार है। चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा वो सब लोग करेंगे और सब लोग इस पुस्तकालय की बहाली होने तक सब लोग जी जान लड़ा देंगे। उसमें मैं भी एक छात्र के नाते रहूंगा, मैं भी एक अभ्यर्थी के नाते रहूंगा, इसमें कदापि मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शुरू से ही ये मांग है और मानना है कि सरकार किसी का भी हो, हमारे जो महाविद्यालय हो, विद्यालय हो या फिर रोजगार की बात हो, वहां पढ़ाई के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए शैक्षणिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुस्तकालय भी एक बहुत बड़ा अंग है। ये विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है। विद्यार्थी परिषद भी अपने कई बार जो है राजभवन और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको भी लिख करके अपने लेटर पेड पे दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग भी अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं बिहार प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उनके माध्यम से भी पुनः हम लोग जो होगा, जहां तक होगा, हम लोग लाइब्रेरियन के छात्र अभ्यर्थी के लिए जो है, छात्रा बहने के लिए जो हम लोग आगे निश्चित रूप से बात को आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लाइब्रेरियन के छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके साथ है और बनमनखी से जितने भी छात्र हैं लाइब्रेरियन के और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, सभी लोग लाइब्रेरियन के साथ हैं। तो लाइब्रेरियन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? शशि शेखर जी जो लाइब्रेरियन के प्रति इतने बेबाकी से सरकार को खड़ा कोटी सुना है, इनके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।